नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जेएंडके के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस चुनाव के अंदर हम किस पार्टी को वोट देना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएनपीपी, या फिर पीडीपी, या फिर आजाद कैंडिडेट को, किस लीडर को हमें अपना वोट देना चाहिए? एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दोस्तों कि किसे अपना वोट जहां पे देना चाहिए। इससे भी जरूरी क्वेश्चन है कि कौन सा कैंडिडेट हमारा वोट डिजर्व करता है। If who should you vote? If not BJP, then who? If not Congress, then who? If not NC, then who? If not PDP, then who? हमारा देश एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होल्ड करता है। यहाँ पे इलेक्शंस करवाई जाती हैं। एक लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एमएलए होता है हम उसको वोट करते हैं और वो सारे एमएलए मिलके एक सीएम को चूज करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको वोट देने से पहले चार चीजों की परफॉर्मेंस और उनका करेक्टर देख लेना चाहिए। नंबर 1 पे है लोकल एरिया का एमएलए। नंबर 2 पे है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकली जो लास्ट सालों में उसने कैसे काम किया हुआ है। नंबर 3 पे है सीएम का फेस। नंबर 4 पे है पॉलिटिकल पार्टी। तो अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। इन सब को कैसे डिसाइड किया जाता है। अब पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। अगर हमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो उसके लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके लिए हमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में या हमारे इस स्टेट के अंदर पिछले कुछ सालों में कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितना अनइम्प्लॉयमेंट रिड्यूस किया हुआ है, कितनी हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी है, कितनी हमारे यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है उस गवर्नमेंट के दौरान। वो उन सब चीजों को हमें चेक करना है और उससे हमें पता चलता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। और इससे भी बहुत जरूरी बात है कि हमारी स्टेट का जीडीपी रेट कितना ज्यादा इंप्रूव करा हुआ है उस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर। इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप सब चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, साइट्स के ऊपर आपको इजीली से अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक लोकल एमएलए की, अगर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है कि हम उसकी कुछ परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं लोकल एरिया के मेंबर्स की। जैसे कि जो एमएलए लास्ट उस टेन्योर में एमएलए रह चुका है, तो अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उसके लिए हमें MLA-LAD स्कीम को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट पे इजीली से अवेलेबल हो जाएगी mlaled.gov.in के ऊपर। तो इसमें हमें ये बताया जाता है, जैसे एमएलए की बात करूं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एलएडी की बात करूं तो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स। तो हर साल MLA-led स्कीम के द्वारा एक कैंडिडेट को या एक जो उम्मीदवार होता है, जो एमएलए होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ फंड्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे जेएनके के अंदर 2023 में एक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हर साल एक एमएलए लेड स्कीम के द्वारा एक कैंडिडेट, एक एमएलए अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेवलपमेंट के लिए 3 से 4 करोड़ तक के फंड को रिलीज करवा सकता है। ठीक है, जहां की हालांकि ये बात करूं तो उससे पहले वो कम हुआ करती थी। एमएलए लेड स्कीम्स के द्वारा जो उनको पैसे दिए जाते थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन अभी 2023 के अंदर इसकी परसेंटेज बढ़ा दी गई है, आई थिंक 3 करोड़ टू 4 करोड़ के बीच। तो हमें इससे ये चेक कर सकते हैं कि उसने अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए कितने वो फंड रिलीज करवाए हैं, या वो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। और दूसरी और चीज, हमें अगर अपने एमएलए को देख के वोट करना है तो क्या वो जो लोकल एरिया की डिमांड है उनको उन मुद्दों को उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा है असेंबली के अंदर। जैसे कि रोटी होगी, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, जैसे रोड हो गए, जैसे पीने का पानी हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो उसके लिए जैसे एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, तो क्या इन मुद्दों पे वो आवाज उठा भी रहा है कि नहीं उठा रहा है, तो जिससे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारे पास सीएम का कैंडिडेट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हालांकि इसको भी हमें देकर वोट करना होता है। तो उसके बाद नंबर 4 पे आता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी की, तो अगर कोई एमएलए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या वो कोई मुद्दा उठा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ऐसा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, तो फिर उस कैंडिडेट को वो अपना मुद्दा दबाना पड़ता है या उसके प्रेशर में आके वो उस चीज को हटा देता है। तो इसीलिए मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे डिजर्व नहीं करती है, कोई भी वोट करने के लिए डिजर्विंग नहीं रहेगी। हमें कैंडिडेट को देख के वोट करना पड़ेगा। तो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के और भी इश्यूज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को क्यों इतनी मान्यता नहीं देता हूं, देखो अगर हम कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे तो अगर हमारा कैंडिडेट सही है, और चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, चाहे कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो चल रहा है, तो अगर हम उस पार्टी के कैंडिडेट को देख के वोट करें, अगर वो कैंडिडेट अच्छा है, उनको देख के वोट करें, तो अमूमन सी बात है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर एक अच्छा कैंडिडेट होगा तो वो हमारे मुद्दे भी उठाएगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एजुकेटेड पर्सन को वोट देना चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड पर्सन को। मैं यहाँ पे एक और बात रखना चाहता हूँ कि क्रिमिनल कैंडिडेट की बजाय हमें एक एजुकेटेड कैंडिडेट को वोट देने चाहिए। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से कोई कैंडिडेट आता है, या अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हैं, या कोई कैंडिडेट घोटाले में फंसा हुआ है, तो हमें उनको देकर वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसमें यह रहता है कि अगर हमारे पास अच्छे कैंडिडेट बुरे कैंडिडेट से ज्यादा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो अपना एक अच्छा सीएम चूज करेंगे, और अगर अच्छा सीएम आएगा तो हमारे देश में बदलाव आएगा। तो इन चीजों को देख के हमें ये जज करना है कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना है, किस कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। तो यहाँ पे एक और मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है तो वहां पे अच्छे कैंडिडेट के आउट नंबर ज्यादा होने चाहिए, तभी हम उन आउट नंबर कैंडिडेट को वोट करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो एजुकेटेड है, जो देश के लिए आवाज उठाते हैं, जो हमारे
जनता के लिए आवाज उठाएंगे असेंबली में जाके, जो हमें सड़क के लिए मुद्दा उठाएंगे। जैसे मैं बेसिक एमिनिटीज की बात करूं तो रोटी कपड़ा मकान है, इसके साथ हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। तो इन चीजों की जो आवाज उठा रहा है हमें उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एरिया को डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहले वहां पे रोड होना चाहिए। अगर रोड होगा तो अमूमन सी बात है कि वहां पे रोजगार बढ़ेंगे, वहां पे डेवलपमेंट होगी। अगर रोड नहीं है तो वहां पे डेवलपमेंट के चांसेस कम रह जाते हैं। जैसे टूरिस्ट सेक्टर को ग्रो करना है तो उसके लिए भी रोड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा जेएंडके में बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट्स है, बहुत अच्छी टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए हमें रोड होना जरूरी है। तो जो रोड के लिए आवाज उठा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज उठा रहा है, जो पॉवर्टी रेट को कम करने की सोच रहा है, या फिर जो यहाँ पे रोजगार पैदा कर रहा है, तो उसको देख के हमें वोट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किन चीजों को देख के हमें वोट नहीं करना है। तो जैसे कि रिलीजन के नाम पे जो लोग वोट मांग रहे हैं, हमें उनको वोट नहीं करना है। ना तो हमें जाति के बिहाव पे वोट करना है, ना तो हमें इमोशंस में वोट करना है, ना तो हमें किसी के बहकावे में आके वोट करना है। अगर हम इन 4 चीजों के बहकावे में आके वोट कर रहे हैं, 4 चीजों को देख के वोट कर रहे हैं, जैसे कि रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इमोशंस के नाम पे या बहकावे पे नाम पे, तो वो वोट हमारा वेस्ट हो रहा है, ना कि एक राइट कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं। तो अगर हमें देश में बदलाव लाना है, अगर हमें अपनी स्टेट में इंप्रूवमेंट लानी है, अगर हमें अपनी स्टेट की डेवलपमेंट करनी है, तो मैंने जो आपको 4 क्राइटेरियाज बताए, जो 4 पैरामीटर्स बताए, सीएम का कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल एरिया और लोकल एरिया का एमएलए, और उसके साथ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, इन 4 पैरामीटर्स को जज करके आप वोट करिए, जिससे कि आप एक राइट कैंडिडेट को चूज करेंगे। और एक और लास्ट में बात कह देना चाहता हूं कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स को वोट नहीं करना है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है। अगर हमें अपने देश को उन्नति पे लेना है, अगर हमें अपनी स्टेट की प्रोग्रेस चाहिए, तो उसके लिए हमें एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा कैंडिडेट लाना पड़ेगा, और हमें जितना हो सके उतने अपने कंट्रीज के या उतने ज्यादा स्टेट के सहयोग के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपसे यही गुजारिश करता हूं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करिए, एमएलए लेड स्कीम्स को जज करके वोट दीजिए। आप अपने लोकल कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लोकल इश्यूज की बात उठा रहा है असेंबली के अंदर कि नहीं उठा रहा है? वो क्या आपकी डिमांड्स के लिए लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? जो जेन्युइन डिमांड्स रहते हैं, जैसे सड़क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे पीने का पानी हो गया, घर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्या इन चीजों के बारे में वो आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।